शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी और अब ममता बनर्जी की टीएमसी भी टूट रही है। आज दिल्ली में जो हुआ वो देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। चलिए आज पूरी कहानी बता देता हूं। ममता बनर्जी आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में थी और सोनिया गांधी से गर्मजोशी से मुलाकात कर रही थी और उसी वक्त दिल्ली में ही उनकी पार्टी के 14 लोकसभा सांसद बागी हो गए और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर मुलाकात करने पहुंच गए। और इस मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी बैठे थे। मतलब ममता दिल्ली में इंडिया अलायंस से दोबारा दोस्ती बना रही थी और इधर दिल्ली में ही उनकी पार्टी बिखर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, टीएमसी के सबसे पुराने राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी पार्टी और राज्यसभा सीट दोनों छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के ही 5 सांसद आज उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। इससे पहले टीएमसी विधायकों में भी बड़ी टूट हो चुकी है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और ऋत्विक बनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं, जबकि पार्टी ने महीने भर पहले ही 80 सीटों पर जीत हासिल की है। तो भैया, टीएमसी जिस तरह एक महीने के अंदर बिखरी है, उसकी चुनाव से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि यह सब अचानक नहीं हुआ, यही पैटर्न हम महाराष्ट्र और दिल्ली में भी देख चुके हैं। शिवसेना में शिंदे ने बगावत की थी, बीजेपी के साथ गए और सीएम बने। बाद में एनसीपी में अजीत पवार ने बगावत की, बीजेपी के साथ गए और डिप्टी सीएम बने। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आपके 7 राज्यसभा सांसद टूटे और बीजेपी में चले गए और आज टीएमसी के बागी भी उसी रास्ते पर हैं, विधायक हों या सांसद। मतलब ये हुआ कि सत्ता गई तो पार्टी भी गई। और ये सारी रीजनल पार्टियों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है और इन पार्टियों से एक बड़ा सबक है। जो पार्टियां एक इंसान के इर्द गिर्द बनती हैं, एक परिवार के भरोसे चलती हैं, वो जब तक सत्ता में हैं तब तक चलती हैं और जिस दिन सत्ता से गई तो सब बिखर जाता है। टीएमसी ममता की पार्टी थी, लेकिन ममता ने उसे संस्था नहीं बनने दिया और नतीजा आज सामने है, क्योंकि पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से बड़ी बनती है, नेताओं से नहीं।